Hello everyone, this is Priyanshi Vyas. Welcome to Personal Tutor and now we are going to continue with our chapter Understanding Diversity. अभी हम देख रहे थे Diversity in India और इस Diversity को समझने के लिए हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, लद्दाख एंड केरला. पिछले वीडियो में हमने देखा था लद्दाख के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट केरला. अब केरला जो है वो इंडिया के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर में है. साउथ वेस्टर्न समझने के लिए हमें सारी डायरेक्शंस को समझना होगा. तो हम देखते हैं हमारे पास चार मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो ये सारी हमारी हो गई चार मेन डायरेक्शंस. अब इन चार मेन डायरेक्शंस से आती है हमारे पास फोर मोर डायरेक्शंस. जैसे जो साइड नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली जो भी साइड होगी उसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है इसीलिए हमने उनको दोनों का नाम मिला के दे दिया, दैट इज नॉर्थ ईस्ट. ऐसे ही ईस्ट और साउथ के बीच में जो जगह हुई उसको हमने दे दिया साउथ ईस्ट. एंड सिमिलरली वैसे ही साउथ और वेस्ट के बीच में हुआ तो साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हुआ तो नॉर्थ वेस्ट. अब जो केरला है वो है हमारा साउथ वेस्टर्न यानी इधर वाले रीजन में. सो केरला इंडिया के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पर है. और हमारा लद्दाख कहाँ था? लद्दाख था हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, और कश्मीर के भी कहाँ? ईस्टर्न पार्ट में. ईस्टर्न यानी इस वाले पार्ट में. अब हम देखते हैं कि जो केरला है उसके एक साइड पर तो सी है और दूसरे साइड पर हिल्स है. यानी ये हमारा केरला है. लेट्स से ये जो भी शेडेड पार्ट है पूरा वो हमारा केरला हो गया. तो इसके इस तरफ पूरा सी है और इसके इस साइड पर हिल्स है. तो क्या होगा, एक साइड पर सी और दूसरे साइड पर हिल्स हो गया. वहीं हमारे लद्दाख में क्या था, वहां सी नहीं था, वहां माउंटेन्स थे, वहां हिल जरूर होंगी लेकिन वहां पर सी नहीं था. तो ये एक और डिफरेंस आया. यहाँ पर बहुत सारी स्पाइसेस ग्रो करी जाती है. स्पाइसेस जैसे पेपर हो गया, कार्डमम्स हो गए, क्लोव्स. क्लोव्स यानी होता है लौंग, कार्डमम्स होती है इलायची और पेपर यानी मिर्ची जो हम सबको पता है. तो ये सब कहाँ ग्रो करे जाते हैं? इन द हिल्स ऑफ केरला. केरला में जो भी आसपास जो हिल्स है उसके एक साइड पर वहां पर ये सारी स्पाइसेस ग्रो होती है. और हमें पता है लद्दाख में तो एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं था. तो वहां पर क्या करते थे वो लोग शिप से वुल लेते थे और वहां से पश्मीनी वुल का यूज करते थे. यहाँ पर जो ट्रेडर्स थे वो क्यों अट्रैक्ट होते थे? फॉर बिकॉज ऑफ दीज स्पाइसेस. और वहां पर क्या होता था, वहां जो पासेस थे वहां से भी लोग अपना सामान लेकर जाते थे. तो यहाँ पर भी ट्रेडर्स थे, वो किस कारण अट्रैक्ट होते थे? ड्यू टू स्पाइसेस. अब यहाँ पर सबसे पहले जूइश और अरब्स आए थे केरला. इंडिया के केरला में सबसे पहले कौन आए थे? जूज एंड अरब्स. अब ये दोनों कौन होते हैं? जूज वो होते हैं जो जूडिज्म फॉलो करते हैं. जूडिज्म क्या होता है? एक रिलीजन होता है. जैसे हमें पता है हिंदुइज्म होता है वो कौन फॉलो करते हैं? हिंदूज. इस्लाम होता है वो मुस्लिम्स फॉलो करते हैं. बुद्धिज्म है वो बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं. तो वैसे ही जो जूडिज्म को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं ज्यूज. और ये बेसिकली आते थे इजराइल के रीजन से. वैसे ही अरब्स कौन होते हैं? जो अरब कंट्रीज होती हैं जो बेसिकली अफ्रीका का नदर्न रीजन है और कुछ पार्ट से एशिया के भी. तो इन दोनों पार्ट्स में जो अरब कंट्रीज है वहां से जो लोग आते थे उनको हम बोलते थे अरब्स. तो ज्यूज और अरब्स ये दोनों लोग पहले ऐसे थे, ये दोनों जगह के लोग पहले ऐसे थे जो कि केरला में आए थे. उन्हीं के साथ सेंट थॉमस कौन थे? एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट. क्राइस्ट हमें पता है कौन थे? क्राइस्ट थे फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी भी एक रिलीजन है. तो सेंट थॉमस जो थे वो एपोस्टल होते हैं उनके स्टूडेंट या उनके फॉलोअर जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्राइस्ट के जाने के बाद स्प्रेड करने का बोला कि अब से हम क्रिश्चियनिटी को पूरे कंट्री में फैलाएंगे. तो ये सेंट थॉमस जो थे वो भी इंडिया आए थे अराउंड 2000 ईयर्स अगो. अभी से अराउंड 2000 ईयर्स पहले
सेंट थॉमस इंडिया आए थे और इन्हीं ने क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस करी इंडिया में। हम देखेंगे इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता हमने बहुत सारी हमारी पोएम्स में भी सुना होगा इनका नाम। सो इब्न बतूता एक ट्रैवलर थे। ट्रैवलर कौन होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। तो इब्न बतूता एक अफ्रीकन कंट्री से आए थे जिसको हम बोलते हैं मोरक्को। तो वहां से ये आए थे इब्न बतूता और इन्होंने अपनी ट्रैवलॉग क्या होती है? एक डायरी होती है जिसमें ये लोग जब ट्रैवल करते हैं तो जो भी इनको लगता है कि हमने ये देखा, ऐसा देखा, ट्रैवल करने के बाद जगह पर ऐसा था वैसा था, तो वो सब ये अपने ट्रैवलॉग में लिखते हैं। तो इन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखा कि जो इंडिया है, जब ये इब्न बतूता इंडिया आए थे तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो कौन आया, किसने लिखा? इब्न बतूता ने अपने जो ट्रैवलॉग थे, जो ट्रैवल अकाउंट्स, उनमें ये चीज लिखी। नेक्स्ट इज वास्को ड गामा। वास्को ड गामा एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे, यानी जो पोर्चुगल से आए थे। पोर्चुगल एक जगह है यूरोप में। जो वास्को ड गामा थे वो आए थे पोर्चुगल से, यानी यूरोप से इंडिया में आए थे और वहीं से सबको धीरे धीरे यूरोप में सभी को इंडिया का रास्ता पता लगने लगा। तो ये हमने देखा कि कैसे अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले अलग अलग जगह से कैसे अलग अलग लोग हैं। तो इसी के कारण क्या हुआ, इंडिया में जो केरला है वहां पर इतने अलग अलग लोग हैं। अब इतने सारे अलग लोग हैं तो सबने अपने अपने आइडियाज उस जगह पर दिए। अब सबने आइडियाज दिए तो उनके कारण क्या हुआ, केरला में इतने सारे अलग अलग रिलीजन आ गए। जैसे यहाँ पर थे तो जूइश है, यानी जुडाइज्म उनके साथ आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गई, वैसे ही इस्लाम आया, हिंदुज्म आया, वहां पर बुद्धिज्म आया। तो इतने अलग अलग रिलीजन केरला में फॉलो किए जाते हैं। अब केरला में हमने जैसे देखा है कि ये बिल्कुल सी के पास में ही है, एक तरफ पूरा सी है, तो यहाँ पर फिशिंग भी बहुत ज्यादा होती है। यानी यहाँ पर क्या दो चीजें हुई, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। तो अब यहाँ पर फिशिंग जो होती है, फिशिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नेट चाहिए, जिससे हम फिशिंग कर सके। तो यहाँ पर जो नेट यूज होती है वो होती है चाइनीज फिशिंग नेट। जैसे हम भी कभी कभी पतंग उड़ाते हैं तो हमने देखा है ना, हम बोलते हैं चाइनीज मांझा है या चाइनीज डोरी है। वैसे ही यहाँ पर जो नेट यूज होती है फिशिंग करने के लिए उसको बोलते हैं, वो जो नेट होती है वो चाइनीज फिशिंग नेट होती है और उसका नाम है चीना वाला। अब चीना, चाइना थोड़ा थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है ना, तो एग्जैक्टली ऐसे ही चीना वर्ड बोलते हैं कि जो चीना वर्ड आया है वो आया है चाइना से। जैसे हम बोलते हैं चाइनीज वाला मांझा है, वैसे ही यहाँ पर चीना वाला इज द नेम गिवन टू द चाइनीज नेट। यहाँ के लोग क्या खाते हैं, बेसिकली राइस, फिशेस, वेजिटेबल्स। वहीं पर हमने लद्दाख का देखा था कि लद्दाख में लोग क्या खाते थे, सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर मीट वो यूज करते थे। यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, फिशेस, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया पास में है, यहाँ पर फिशिंग भी होती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी होता है, इसलिए राइस, फिशिंग और वेजिटेबल यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं और वही लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। यहाँ पर एक सबसे फेमस और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ का जो एक फेस्टिवल होता है ओणम, उस फेस्टिवल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है केरला में, विच इज नोन एज बोट रेस। अब ये सी के पास है रीजन, यानी पानी पानी बहुत सारा है। तो यहाँ पर लोग ओणम का फेस्टिवल जब सेलिब्रेट करते हैं उस टाइम पर अपने अपने लोग अपने अपने बोट्स लेकर आते हैं और यहाँ पर उन बोट्स के बीच में रेस होती है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि केरला वाला जो रीजन है वहाँ वो रीजन कैसा है, वहाँ के लोग क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग करते हैं, वहीं पर वहाँ के रिलीजन कैसे कैसे हैं और वहाँ के लोग क्या क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। और इसके पहले हमने समझ लिया था लद्दाख के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लद्दाख और केरला दोनों की सिचुएशन को कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि डाइवर्सिटी के कारण कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज इन दोनों जगह में क्या क्या है। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।